हूं हीरेंद्र राठौड़ और A to Z की खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो बिहार का रण तैयार है, मैदान सज चुका है, सभी ने अपने लाव लश्कर को भी तैयार कर लिया है। चुनावी रण में पीएम मोदी ने भी हुंकार भर दी है और मुंगेर में मोदी ने लालू नीतीश पर जमकर हमला बोला है। ये चुनाव मोदी ने जंगल राज बनाम विकास राज के बीच की लड़ाई करार दिया है। बिहार के चुनावी संग्राम पर होगी बात। इस पर चर्चा में हमारे साथ होंगे आम आदमी पार्टी से मुकेश आनंद और बीजेपी से मोहम्मद इरफान अहमद, कांग्रेस नेता अनुज आत्रे। तो शुरू करते हैं मिशन पाटलिपुत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनाव के लिए मुंगेर से हुंकार भर दी है। चुनावी रैली में पीएम मोदी ने नीतीश लालू पर जमकर हमला बोला है। साथ ही पीएम ने कहा कि शैतान को लालू का पता किसने दिया। इसके जवाब में लालू ने ट्वीट किया, मोदी अपने मनगढ़ंत शैतान से बिहार को और अपमानित ना करें। मुंगेर से भरी मोदी ने हुंकार। आपका प्यार अलग है। आप मोदी मोदी बोलते हो और उनकी नींद खराब होती है। लालू नीतीश पर किया वार। जंगल राज चाहिए हमें, फिर से जंगल राज आने देना चाहिए। बिहार के महासंग्राम में पीएम मोदी ने मुंगेर से हुंकार भर दी है। मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे हैं। ये चुनाव पीएम मोदी ने जंगल राज बनाम विकास राज के बीच की जंग बताया है। वहीं पीएम मोदी ने लालू प्रसाद यादव को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लालू ने यदुवंश का अपमान किया है। जिस प्रकार से यदुवंश को अपमानित किया है, लालू जी, चुनाव आते हैं जाते हैं। जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कि यदुवंशी क्या खाते हैं, ये यदुवंश का अपमान है कि नहीं भाइयों? ये बिहार का अपमान है कि नहीं? साथ ही साथ मोदी ने लालू पर तंज कसते हुए कहा कि लालू के अंदर शैतान घुस गया है और पता नहीं शैतान को लालू का पता कैसे मिल गया। वो कह रहे हैं कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया। उनके भीतर शैतान प्रवेश कर गया। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मेरे मन में सवाल उठता है, ये शैतान को यही एड्रेस कहां से मिल पाया, ये मुझे समझ नहीं। बिहार में जंगल राज बनाम विकास राज। मुंगेर की रैली में पीएम मोदी ने बिहार चुनाव को जंगल राज और विकास राज के बीच का वार बताते हुए नीतीश पर वार किया। मोदी ने कहा कि जंगल राज में अपहरण सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। निर्णय आपको करना है। एक तरफ जंगल राज है और दूसरी तरफ विकास राज है। ये चुनाव जंगल राज और विकास राज के बीच की लड़ाई है। मालूम है ना, जंगल राज में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था? जंगल राज का सबसे बड़ा उद्योग था अपहरण। इस चुनावी रैली में मोदी ने सरकार का हिसाब किताब भी दिया। मोदी ने कहा कि दिल्ली से बिहार के लिए 8,000 करोड़ दिए गए हैं, लेकिन ये बिहार की सरकार सिर्फ 13,000 करोड़ ही खर्च कर पाई। इस रैली में विरोधियों पर जमकर बरसने वाले पीएम ने विकास को अपना मुख्य एजेंडा बना रखा है। अब जनता जनार्दन ही आखिरी फैसला करेगी कि किसको वोट दिया जाए और किसको किया जाए बाहर। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज।
तो ये थी कुछ बातें जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की रैलियों में कहीं, और कहीं ना कहीं इस पर हम लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा गया है। लालू प्रसाद यादव वो जो आजकल महागठबंधन, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में 3 पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, तो उसका नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। उन्हें जमकर निशाना बनाया है प्रधानमंत्री ने, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुकेश आनंद हैं, आम आदमी पार्टी। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी इस महागठबंधन को सहारा दे रहे हैं, उसके चुनाव प्रचार में हैं और उसका मंच साझा करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जंगल राज की संज्ञा दी है, क्या कहें? देखिए, ये कहीं भी उन्होंने मंच साझा नहीं किया है। कुछ सरकारी कार्यक्रम थे, उसमें गए हैं, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी जहाँ भी बीजेपी का इस तरह से चुनावी बिगुल जहाँ पे बजा है, तो उनके खिलाफ अपने आप को प्रेजेंट करती है। इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। औपचारिक रूप से हम बिहार में हैं नहीं, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि बिहार में अभी कोई क्रेडिबल हमारे पास ऑल्टरनेटिव लोगों के पास है नहीं। जिस तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन है जी, और जिस तरफ से दूसरी ओर बीजेपी ने अपने टिकट का बंटवारा किया है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। शब्दों की व्याख्या में अगर आप बहुत ज़्यादा हम लोग ना जाएं, तो जुमलेबाजी तो खैर दोनों तरफ से चलती ही रहती है, राजनीति में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट प्लान नहीं दिख रहा है। इन्होंने ये किया इसलिए हमें वोट दीजिए, वो कह रहे हैं कि इन्होंने अब तक कुछ नहीं किया क्योंकि अब 1-1.5 साल बीजेपी सरकार का भी हो गया है। इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 8,000 करोड़ दिए या 80,000 करोड़ रुपए दिए, सब्सटेंशियल ग्राउंड पे कोई वर्क होता हुआ दिखता नहीं है, चाहे रोजगार की बात हो, काले धन की बात हो जी। तो अपने आप में ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, खासकर बिहार की राजनीति के लिए, जो एक पिछड़ा राज्य है, वहाँ के जो विकास होना चाहिए शहरों का, या जिस तरह से वहाँ पलायन होता है युवाओं का, उसके बारे में कोई कॉन्क्रीट किसी ने भी नहीं दिया। ये बड़ी दुख की बात है। इरफान जी, आरोप है आम आदमी पार्टी का कि केंद्र सरकार के पास कोई प्लान नहीं है जो कि जिसके लेकर के विधानसभा चुनाव में उतरे हैं बिहार में और बिहार का विकास कर सके। नहीं, ये वो सरकार के जो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं वो ये कह रहे हैं जिन्होंने 7 महीने में 1 इंच भी कोई काम नहीं किया है। पानी के नाम पर धोखा दिया, अभी प्राइवेटाइजेशन उसका कंपनियों को कर दिया है पानी का। अभी कल पूरी एक रिपोर्ट आ रही थी किसी नागपुर की, हैदराबाद की कंपनी को, उससे अब जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पानी निकला करेगा। तो जिन्होंने कुछ नहीं करा वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। अभी हम बता रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी बिहार में, और बनने वाली है एनडीए की सरकार, तो हम वो काम करके दिखाएंगे। अभी 1,65,000 करोड़ रुपये का हमने पैकेज दिया है, उस पैकेज को वहाँ पर खर्च करेंगे। आम आदमी से जुड़ा हुआ वो सारी योजनाएं हमने बनाई हुई हैं, हमारे दिमाग में है, विजन डॉक्यूमेंट में भी हमने जारी किया है, आगे आने वाले दिन में घोषणा पत्र भी जारी होने वाला है। और रही एमएलओ की, अभी इन्होंने टिकट बंटवारे की बात करी कि उनके और इनके उसमें लिस्ट में कोई अंतर नहीं है, तो इनके खुद के लगभग 30 टेंटेड एमएलए दिल्ली में जीते हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। जो आए दिन जो जेल में जा रहे हैं, थानों में रिपोर्ट दर्ज हो रही है, किसी कोई प्रॉपर्टी के कब्जे के मामले में अंदर जा रहा है, तो इनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और इनका बिहार से कोई लेना देना नहीं, इनका लेना देना क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो कौन से आदमी को चूज कर रहे हैं? ये चुनाव में किस लिए आए थे? ईमानदारी का एक तौक लेकर आए थे कि हम ईमानदार हैं, हम राजनीति बदल देंगे। तो एक तरफ लालू यादव को समर्थन दे रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। तो इतने बड़े भ्रष्टाचारियों को अगर ये समर्थन दे रहे हैं, तो इससे इनकी कथनी और करने में फ़र्क आप खुद महसूस कर सकते हैं, पूरी जनता महसूस करेगी। अनुज जी, आपके पास आना चाहेंगे कि जिस तरीके से मुकेश जी ने आरोप लगाया कि टेंटेड उम्मीदवार खड़े किए हैं सभी तरफ से, और महागठबंधन में कांग्रेस भी एक दल के रूप में शामिल है, तो टेंटेड उम्मीदवारों का आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने? नहीं, आम आदमी पार्टी ने आरोप क्या लगाया, तो सबको सर्वविदित है, सबको दिखाई दे रहा है। इनकी आप सूची सबके सामने है, किस प्रकार से इन्होंने उम्मीदवारों का चयन किया है। इन्होंने तो सिर्फ इस समय धनबल और बाहुबल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ना चाह रही है। झूठे वायदे दे करके जो एक मोदी जी का जो पिछले 1.5 साल से जो एक चलता आ रहा है, अब वो जनता देख चुकी है, उनके वो चीज़ कलाई खुल चुकी है। केवल बड़े बड़े बातें करना, भाषणों में बड़े बड़े जुमले बोल देना, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको बोले कि जी वो तो जुमले थे, ये चीज़ें सब खुल गई हैं। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी हमने बिहार को 1,65,000 करोड़ रुपए दी, उसमें से मुख्यमंत्री ने नहीं खर्च किया। ये बातें क्या शोभा देती हैं प्रधानमंत्री जी को? कहने उनसे पूछा जाए आखिर कब ये घोषणा हुई इस पैकेज की, और उसके कितने दिनों बाद इमीडिएटली चुनाव डिक्लेयर हो गए और आचार संहिता लग गई। क्या कोई मुख्यमंत्री पैसा खर्च सकता है उसको?
ये किस प्रकार का, किस इतनी इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। अगर ये देना था इन्होंने पैकेज साल भर पहले क्यों नहीं दिया, वो पैसा गरीब जनता तक पहुंच पाता। अब दे रहे हैं चुनाव से पहले, जब पता है कि उस पैसे का कुछ काम नहीं हो सकता। उस बात का जवाब नहीं दिया इन्होंने। मुकेश जी ने आरोप ये लगाया है कि दोनों महागठबंधन भी और एनडीए गठबंधन भी दोनों ने टेंटेड उम्मीदवार खड़े किए हैं, कोई अंतर नजर नहीं आता दोनों तरफ से। नहीं, अब इन्होंने किस तो कांग्रेस के उम्मीदवार भी जाहिर सी बात है उसी में शामिल है। मैं 1 मिनट इंटरफेयर करना चाहूँगा। जी। बहुत अच्छी बात मेरे जो मित्र हैं बीजेपी के उन्होंने कही, लेकिन वो एक चीज़ भूल गए, जरा पीछे देखना कि व्यापम का घोटाला देख लीजिए आप। हम वसुंधरा राजे पे आरोप लगे, यहाँ तक कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पे भी आरोप लगे, कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे यहाँ भी आरोप लगे, लेकिन हमने उनको कहा कि भैया आपके आरोप हैं तो पार्टी आपके साथ नहीं है। लेकिन पार्टी से एक को भी नहीं निकाला, ना ही तोमर को बाहर निकाल दिया। तोमर को गिरफ्तारी के बाद जब जेल चले गए, जब उन पर सब कुछ शामिल हो गया, जब पता चला कि उन्होंने गलती की है, हमने उनकी कोई सहायता नहीं की। नहीं, तब तक तो आप 2013 के चुनाव में भी उन पर यही आरोप हमारे यहाँ कोई इस्तीफा नहीं देता। और अभी सोमनाथ भारती के बारे में ऑफिशियल ऐसा कोई आरोप घोषणा नहीं हुई है। आरोप सोमनाथ भारती को भी नहीं निकाला गया ऑफिशियल। पार्टी का कुछ उनका व्यक्तिगत मामला, पार्टी के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आरोप नहीं है, जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है। लेकिन आपराधिक आरोप है, आपराधिक घटना, अपराध 8 धाराएं उनके खिलाफ हैं। आपराधिक पार्टी से बाहर अभी तक पार्टी की तरफ से नहीं आया है। पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है तोमर को, उनको बाहर निकाल दिया गया, बाकी को शो कॉज नोटिस दिया गया। आपके व्यक्तिगत अगर आरोप है, जैसे आपकी सोमनाथ भारती को बेल मिल गई है, ये उनका व्यक्तिगत झगड़ा था, आपस में झगड़ा था, कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है। अगर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का जहां तक मामला है, व्यापम उसका एग्जाम्पल है। दलित मोदी की सहायता। चलिए बिहार विधानसभा चुनाव पर आते हैं। अभी बिहार विधानसभा चुनाव पर आते हैं मुकेश जी। जी, आप बिहार से ही हैं। बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, कितना फर्क है। और हमने देखा अगर ये सोमनाथ भारती जी के लिए बोल सकते हैं कि उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, टिकट नहीं मिले, तो व्यापम के घोटाले में या वसुंधरा जी पर उन पर भी कोई मतलब जो सिद्ध नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का जितना अभी आप भाषण आपने दिखाया, उसमें कोई प्लान नहीं है। इनका ऐसा था इसलिए हमें दे दीजिए, इन्होंने दिल्ली में ऐसा किया। ये कौन सा विकास का आप मुद्दा पेश कर रहे हैं? आप बताइए, आप करेंगे क्या? ये कोई ऐसी तो नहीं कि थैली में निकाल के आप डाल देंगे। नहीं, वो जो तो विजन डॉक्यूमेंट जारी कर चुकी है। विजन डॉक्यूमेंट आप दिल्ली में, पूरे भारत में देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, पूरे मार्केट की क्या, रियल एस्टेट की क्या स्थिति है। मार्केट बिल्कुल डूबा जा रहा है, लोग खाने को तरस रहे हैं, इतना बुरा हाल है कि बिल्कुल। चलिए मुकेश जी, अभी आपको मैं रोकूंगा। अभी फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.atozNewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मिशन पाटलिपुत्र पर चर्चा जारी है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 रैलियां की, उसके बाद भी रैलियों का उनका सिलसिला लगातार जारी है और निशाना लालू यादव हैं। मुकेश जी, एक बार फिर से आप की तरफ ही आते हैं कि आपने कहीं ना कहीं आपके जो पार्टी के मुखिया हैं उनका झुकाव नीतीश कुमार की तरफ है, लालू की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, और जबकि आपकी ही पार्टी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को जमकर कोसती हुई नज़र आती थी इलेक्शन से पहले या सरकार बनने के बाद तक। अब ऐसा क्या इन लोगों में परिवर्तन हो गया या ईमानदार हो गए? राठौर साहब, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जब भी मंच साझा किया है, किसी चुनाव रैली में नहीं गए, कोई उन्होंने बयान नहीं दिया, तो नीतीश कुमार के साथ किया है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है जी, ज्यादा किया हो थोड़ा कम किया हो, इस पे बहस हो सकती है। बीजेपी के साथ मिलकर, और वो निर्लिप्त रहे, चाहे बीजेपी के साथ किया हो। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई दुश्मन है। हाँ। बीजेपी अगर अच्छा काम करती है, इन्होंने स्वच्छता अभियान के बारे में अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। हम शत्रु थोड़े हैं एक दूसरे के। अगर कोई अच्छा प्लान लेके आते हैं, बिहार के लिए अच्छा करते हैं, तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। आप एक पॉइंट आउट करके बताइए कि आपका ये विजन है। नीतीश कुमार पे मैक्सिमम जो आरोप लग रहे हैं, दूसरे के साथ व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं है। व्यक्तिगत उनका जो अभी तक चरित्र है वो अच्छा रहा है। और आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय स्तर पर या हर जगह पे हमारा मूल उद्देश्य यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो व्यक्ति खड़ा है, निर्लिप्त है,
उसके साथ हम खड़े हैं। बाकी लालू और कांग्रेस के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। इरफान जी, लगता है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार के साथ और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है? नहीं, वो कथनी और करनी में इनका अंतर है जी, इतना अंतर है, वो आपने खुद ही देख लिया हाँ। कि जो वहाँ का महागठबंधन है, ये उनके बारे में मतलब जो है वो उसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहीं से बैठ कर समर्थन की घोषणा करते हैं, उससे पहले नीतीश जी को बुला के उनका अभिनंदन करते हैं। तो ये तो लालू यादव जी और लालू यादव से हाथ मिलाने के लिए ये दोनों के साथ हैं जी। और उस महागठबंधन में तभी नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री उन्होंने घोषित किया जब वो दोनों आदमी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 101 पे वो लड़ रहे हैं, 101 पे वो, और बाकी 41 पे 41 पर जो है कांग्रेस लड़ रही है। उसमें भी तो 10 अलग से नीतीश, उसमें भी 10 उम्मीदवार उन्हीं पार्टियों के। और मतलब जो नीतीश कुमार जी 101 पे बनकर कहाँ से मुख्यमंत्री बनने का दावा कर सकते हैं? बगैर महागठबंधन में सबको साथ लेके ही तो उनको घोषित किया है जी। तो ये कौन सा मतलब जो है इनका फार्मूला है, ये तो पूरी मतलब मेरी भी समझ से परे है और पूरे देश की जनता की समझ से भी परे है कि मैं नीतीश कुमार के लिए तो समर्थन कर रहा हूँ, लालू जी और कांग्रेस के लिए नहीं कर रहा। क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये जैसे बिहार में एक कहावत है ना कि कड़वा कड़वा थोर मीठा मीठा गप, तो ये वो वाली कहावत जो चरितार्थ कर रहे हैं ये इनकी होने वाली नहीं है। वहाँ पर एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने वाली है, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरीके का अनुज जी आपकी पार्टी 5 दिन बाद कांग्रेस है जी जी, हाँ। तो वहाँ पर जो माहौल है वो एकदम एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि एक तरफ जंगल राज के लिए वोट डालने की वहाँ अपील की जा रही है, एक तरफ विकास पर काम करने की विकास राज की अपील की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और जो हमारे बाकी अलायंस हैं, कुशवाहा जी हैं, मांझी जी हैं, वो सारे मिलकर जितनी एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं और ना हमारे किसी उम्मीदवार की जो ये बात कर रहे थे, सब स्वच्छ छवि के हमारे उम्मीदवार हैं। ये आने वाले 8 नवंबर को आपको पता लग जाएगा। अनुज जी आपके पास आना चाहेंगे। आपकी पार्टी वैसे तो बहुत सारी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पिछली बार 243 सीट पर लड़ी थी, इस बार केवल 41 सीट पर। कहीं ना कहीं कांग्रेस की हालत खराब है बिहार में, उसके बावजूद दम भरा जा रहा है सरकार बनाने का। देखिए, इस बार ऐसा नहीं है कोई हालत कहीं खराब थी, पर यह क्योंकि एक सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए कि ये महागठबंधन का गठन हुआ और उसमें निश्चित तौर पे अगर एक रीजनल स्तर पे जाएंगे तो बिहार में नीतीश जी की और राष्ट्रीय जनता दल की हमारी पार्टी के मुकाबले मजबूत स्थिति है। तो उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ है जी। इसमें कहीं कोई ये नहीं है कोई दल कमजोर है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा बहुत बड़ा वो उनसे वो है, पर ऐसा नहीं है कि हम उनको कहें आप छोटे हैं। तो ये वास्तविकता के आधार पर टिकटों का और उसका सीटों का चयन हुआ है। और रही बात चुनाव जीतने की, तो ये बिल्कुल ठीक बोला हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कि 9 नवंबर को पता चल जाएगा, क्योंकि जनता अब जो है दावे और वादों से उकता चुकी है। बिहार की जनता बहुत समझदार, राजनीतिक समझ बहुत रहे बिहार की जनता में। अगर देश में किसी प्रदेश की जनता में राजनीतिक सूझबूझ है, चाहे आज हमारा वो प्रदेश पिछड़ा जरूर है, पर राजनीतिक सूझबूझ वहाँ की जनता में है। जनता जानती है आज महंगाई लेकिन अंधे मुंह बाएं खड़ी है, गरीब आदमी की प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है कि महंगाई के बारे में बोलें कुछ। लेकिन अनुज जी एक बात है कि देखिए लालू प्रसाद यादव जिनके खिलाफ इतने बड़े आरोप लगे, वो जेल में रह के आए, उनके ऊपर आरोप साबित हुए, क्या बिहार की जनता उन्हें चुनना चाहेगी? या फिर के जो नीतीश कुमार हैं जो बीजेपी के साथ सरकार चलाते रहे वो अब अलग हो गए और जो कांग्रेस को गाली देते रहे उन्होंने अब कांग्रेस के साथ ही हाथ मिला लिया। तो जो अब तक एक दूसरे को गालियां देते रहे, एक दूसरे को अलग बुरा बताते रहे, वो अगर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बिहार की जनता फिर से उन्हें चुनना चाहेगी? देखिए, रही सवाल लालू जी का, आज प्रधानमंत्री जी ने भी उनको ही निशाना बनाया, आपके भी बातों में कहीं ना कहीं उनका आ रहा है। आपको भली बात ही मालूम है लालू जी कहीं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव में अगर चेहरा है, मुख्यमंत्री का हमारा कैंडिडेट स्पष्ट है, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी ही जो महागठबंधन के नेता रहेंगे। सरकार चुनाव के बाद सरकार बनेगी तो नीतीश जी के नेतृत्व में ही बनेगी। वही पार्टी के उसके अधिकृत प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के उस नेतृत्व में सरकार भी बनेगी, उन्हीं के हिसाब से मंत्री पद का गठन भी होगा। तो लालू जी का कहीं कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है सरकार लालू जी नहीं चलाएंगे, सरकार नीतीश जी चलाएंगे। लालू जी के विधायक, लालू जी की पार्टी दखल तो रखते हैं इरफान जी? नहीं, मैं सबसे पहले तो जो है अपने मित्र इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि ये जो अभी इन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने वाली बात करी कि वही नीतीश जी अगर 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो वो सांप्रदायिक, वही और दूसरे आदमी अगर हमारे साथ रहे तो सांप्रदायिक, और अगर इनकी गोद में बैठ गए तो बहुत अच्छे हो गए, एकदम सांप्रदायिक साथ चुनाव लड़ने वाले हो गए। ये कौन सी बात है, ये कौन सी राजनीति है? ये इन्हीं सब करतूतों की वजह से और किरत की वजह से आज कांग्रेस का स्थान
सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गया हाँ, हाँ। है इन्हीं नीतियों के चक्कर में। तो अगर वो नीतीश जी ने हमारे साथ 7 साल लगातार सरकार चलाई, अगर कुछ बिहार में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ। पिछले 2.25 साल से या 2.5 साल से जब से अलग हुए, आप वहाँ जाकर एक एक जनता के आदमी से पूछ लो, कोई वहाँ विकास का काम हुआ हो, लैंड ऑर्डर की किस तरीके की वहाँ की पोजीशन है, जो दोबारा अपहरण उद्योग का मामला था वो चालू हो गया, हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। तो नीतीश कुमार तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से स्वच्छ शासन देने वाले थे, जैसे ही वो अलग हुए तो वहाँ आप जाकर खुद हालात धरातल पर बिगड़ गए। देखिए मुकेश आनंद जी, कितने हालात बिगड़ गए हैं बिहार के। तो ये जिस तरीके की बात कर रहे आप हैं खत्म वो करें उनको तो मैं मैं कंडम थोड़ा करता हूँ। जी। और कोई सांप्रदायिक जी ताकत मुकेश नहीं जी, है। हालात पूरे खराब भारत हो गए में हैं। अगर बोलिए, कोई विकास बोलिए, के नाम बोलिए, पर चुनाव हम लड़ बहुत रहे अच्छी हैं, बात है। जाति बोलिए, के नाम पर ये बोलिए। चुनाव जो लड़ रहे पहले हैं। एक दूसरे का विरोध करते थे, यानी कि इन्होंने लालू, नीतीश और बाकी जो कांग्रेस की बात की, इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। जी, उस बात को आगे बढ़ाइए कि मांझी कहाँ से आए। मांझी बीजेपी के विरोध के साथ वहां पे आए, खड़े रहे बहुत दिनों तक। जब उनसे अलग हुए तो इनके दोस्त हो गए। रामविलास पासवान मांझी ने तो पहले भी बीजेपी के NDA साथ ही से थे, बीजेपी की इस्तीफा सरकार दिया। में ही थे। नहीं, अभी जब वो मुख्यमंत्री थे तो इनको बुरा वो भला कह रहे नीतीश जी थे। की सरकार में और मंत्री थे जब रामविलास पासवान और इनसे भारतीय अलग जनता होके आए पार्टी थे, सदा इस्तीफा दिया था उन्होंने दबे सांप्रदायिक कुचले आधार पे। और महादलित अब वो इनके दोस्त हो गए हैं। हम्म। तो मतलब जो उधर है जी। कहानी कमो बेश इधर वही है। हाँ। अब उसकी तरफ जो है उसको गाली देना है, तो कहानी में कोई ज्यादा twist दोनों नहीं दोनों है। तरफ आग बराबर दोनों लगी तरफ हुई है। आग बराबर लगी, सिचुएशन बराबर है कि जब हमारे साथ है, जी। गंगा में मिल गया तो वो शुद्ध हो गया, लेकिन उधर जब चला गया तो वो अशुद्ध है। लेकिन अब ये कौन तय करेगा कि गंगा कौन सी है? नहीं, मैं खुद आपको तय बताना करते हैं। चाहता हूँ, तय तो जनता करेगी। जो आपके- जनता 8 जी। 9 नवंबर को जो आपके रिजल्ट दिल्ली आएंगे। के स्पीकर है वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल। बहुत कर्मठ और एकदम जो है भारतीय जनता पार्टी में समर्पित कार्य। तभी आम आदमी भी पार्टी लाभ व्यक्ति उठा रही है को उनका। अच्छा या अगर बुरा इसलिए अगर नहीं वो होगा। आपके यहाँ चले गए तो वो बहुत अच्छे हो गए। यही मैं रामनिवास आपसे कह रहा गोयल जी, हूँ, मैंने नहीं आप कहा, कह रहे हो ना कि वो इधर आपने आगे तो कहा, अच्छे हो गए। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा था कि जो स्थिति उनकी तरफ है वही स्थिति आपकी तरफ है। जी। इसलिए हमने इस लेकिन- मुद्दे को नहीं उठाया। लेकिन मुकेश मुद्दा जी- ये है जी। कि बिहार का अच्छा किससे होगा, हमने क्या किया पीछे, उसने क्या किया। आप एक एजेंडा लाइए, उस पर कैसे चलेंगे आप, कौन आपका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है वहाँ पे, कौन है ऐसा? चलिए, देखिए, आम लीडर आदमी जो है, पार्टी वो जिसका भारतीय जनता पार्टी जिनका में समर्थन कर रही है उसका गैलेक्सी एजेंडा क्या लीडरशिप है? मोदी का मुकेश जी, बोलना उसका हमारे एजेंडा क्या है? संसदीय जरूरी बोर्ड तय है। करता है। और जब कैप्टन ना हो तो आप खट्टर की तरह हरियाणा में किसी को भी बिठा देंगे। नहीं तो आप इस तरह से राजनीति तो नहीं चलेगी। आप बताइए कौन देखिए, उस करेगा? पार्टी में लोकतंत्र है। भारतीय जनता लोकतंत्र पार्टी तो बड़ी पूरे भारत पार्टी में है। है। क्या जी। मोदी के समय संसदीय लोकतंत्र बोर्ड नहीं था? और उनको विधायक प्रधानमंत्री जो का तय कैंडिडेट करते हैं वो डिक्लेयर कर हमारे दिया। यहाँ नेता वहाँ जी। लोकतंत्र कहाँ हमारे से? यहाँ देश नेता में अगर थोपा ये नहीं पार्टी है। का बढ़िया विशेष लोकतंत्र अधिकार भी पार्टी होता है, है। पहले करे या बाद में। लेकिन आपका क्रिटिसिज्म भी होगा उस पर, अगर आपने नहीं दिया तो। कहीं तो आपका लोकतंत्र है, लोकतंत्र सब जगह बराबर होगा। लोकतंत्र ये नहीं होगा कि हमें ये सूट करता है तो मुनीष ये जी, लोकतंत्र है। भारतीय नहीं जनता सूट- पार्टी हमारे में पास नहीं है अभी। विधायक आप दल ये जो है वो कहिए। तय करता है और विधायक संसदीय दल बोर्ड तय तय करता करता है है। तो कोई MP भी विधायक दल करता तय है नहीं कि करता, कोई प्रधानमंत्री संसदीय कौन दल होगा। नहीं। इस समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र के नाम की बस कोई एक नहीं व्यक्ति का है। सिर्फ दखल एक है। व्यक्ति की वो पार्टी हुई पड़ी है, वो जो चाहते हैं वही होता है पार्टी तरह में। ये और यही जो अनुचित वो- कांग्रेस के बारे में और कहा जा उनका- सकता है कि उसका उनका- अध्यक्ष कभी नहीं उनका बदलता है। विकास से भारतीय कहीं जनता दूर दूर पार्टी तक में कोई मतलब लेना कोई देना ऐसा नहीं नहीं है। आज वो किस भारतीय किस जनता किस दम के पार्टी ऊपर सरकार लोकतांत्रिक उन्होंने पार्टी है। केंद्र में सरकार बनाई कांग्रेस थी, जो है वो आज उसमें वो नहीं सब चलता है। बातें भूल ये चुके बातें हैं, सारी सब पार्टियों बातें में भूल सही चुके हैं। है। कोई बड़े उनको दुख की बात है। देश के विकास से, प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं। उनको दंगे फसाद करवाने से लेना देना है, जातिवाद फैलाने से लेना देना है, व्यक्तिगत आरोप लगाने से लेना देना है, अपनी वाहवाही करने से लेने देना है। गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी आत्महत्या कर रहा है, लोगों को थाली में से सब्जी छिन रही है, दालें छिन रही है, उससे ये कोई जो लेना भी देना जितनी भी नहीं। स्थिति ये हुई सिर्फ है, इनको इरफान जी, कॉर्पोरेट हाँ। 60-65 साल कांग्रेस की सरकार की वजह से जो आदमी गरीब है उनकी वजह से गरीब है। 60-65 साल ये हमारी कांग्रेस की वजह से सरकार 1.5 नहीं रही साल में इरफान जी। अच्छा हुआ वो बीच तो में डेढ़ आपकी भी साल में अपनी हुई है। बीच में वाजपेयी जी की 66 साल में बीच में हुई है। एनडीए की सरकार रही है 7 साल आपके तक। मतलब 10 साल से मतलब इस आप बार इन रॉकेट 10 सालों से बनाए तो इनकी वजह से पहले, इन हुआ। 10 सालों से पहले एनडीए की ये सरकार रही। 15 महीने में आप कोई लोग गरीब अपने नहीं मुंह से ही हुआ। अपनी सरकार को भी 15 महीने में लपेटते कोई हैं दंगा उसमें। हुआ। रॉकेट छूटे और अगर हाई स्पीड ट्रेन चले तो इनके कारण से हुआ, और कुछ खराब हो तो दूसरे के कारण से हुआ। अरे अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी कांग्रेस है जो है तो सारी पिछले- चीजों की लेनी पिछले पड़ेगी। 66 साल से आप वो सिलेक्टिव नहीं हो रूलिंग सकते। पार्टी थी। नहीं, 15 महीने में सियासत कोई आपके दंगा नहीं नहीं करने हुआ। जाऊंगा, उसके किया बीच है। में कितने 15 साल महीने आपने में मेरा थोड़ी- आप उनको नहीं गिनना चाहते हैं? वाजपेयी जी का जो आप सरकार पहले रही सुन वो लीजिए। आपके लिए कहीं कुछ हाँ, नहीं वाजपेयी रही। जी 1.5 थे। साल से उससे अच्छी सरकार ही नहीं हुई आज तक। 1.5 साल से उसका मोदी जी की जनता 1.5 साल से पूछिए। मोदी जी का राज चल रहा है। आप बताइए क्या किया 1.5 साल में? कोई एक उपलब्धि बता इतने काम दीजिए। करें। अगर बात बिहार की अगर करें, राठौर जी अगर डिबेट के बिहार लिए के मुद्दे पे अगर आते बात राठौर जी बिहार अलग से की- आप डिबेट रखिए,
और 2 घंटे की अगर मैं बात आपको बिहार की बताऊंगा, करें, अगर इस बात देश में बिहार की कितने करें विकास तो के काम कहीं हुए। न कहीं चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों तरफ से ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री को भी कुछ कहना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये इस मामले को उलझाया नहीं जा रहा है पूरे विधानसभा के चुनाव में? मुख्य मुद्दों से भटकाया जा रहा है। अनुज जी, बिल्कुल भटकाया जा रहा है। ये खास तौर से मैं कहना नहीं चाहूँगा, पर मोदी जी की एक ये शैली इन्होंने अपना ली है और उसी को ही देश चलिए मैं का जो 2 सबसे बड़ा- सेकंड में 2 सेकंड में अनुज जी 2 सेकंड में जो कुछ भी कहना है कहिए। देखिए, हमें यही कहना है कि इस बिहार के चुनाव में गठबंधन को भरपूर समर्थन मिल रहा है और एक साफ सुथरी स्वच्छ सरकार नीतीश मोदी जी के नेतृत्व में जी, मुकेश जी। कांग्रेस के समर्थन से बनने जा रही है। जी मुकेश जी, बिहार में एक जो अल्टरनेटिव होना चाहिए वो नहीं है। अफसोस की बात है कि आम आदमी पार्टी वहाँ नहीं गई। अल्टरनेटिव हम यही नहीं है, कहना- अल्टरनेटिव नहीं है। इरफान दोनों जी, एक जैसी ही हैं। इरफान जी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी लीड एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है। 8 नवंबर को इस चीज का पता लग जाएगा और भारतीय जनता पार्टी लीड एनडीए सरकार ही बिहार का विकास कर चलिए सकती आप है, लोग आए विकास की हमारे इस पटरी पर ले जा हमारी इस सकती है। खास चर्चा में। मिशन पाटलिपुत्र में आप सभी लोग शामिल हुए। इरफान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुकेश आनंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अनुज अत्री जी आपका धन्यवाद। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। नमस्कार।